Welcome back to the English class. Today we'll do Unit 3. So let's begin. Even the biggest trees begin their life as tiny seeds. Read how the little acorn grew big. मतलब हर बड़े से बड़ा ट्री भी अपनी लाइफ एक सीड से ही शुरू करता है और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक अकॉर्न क्या होता है, एक नट होता है ओक ट्री का। तो वो अकॉर्न जो है वो कैसे ग्रो हुआ बड़ा 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 बिग, वो कैसे बड़ा हुआ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। लिटिल बाय लिटिल, little by little an oak said as it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. तो अकॉर्न क्या कहता है कि धीरे धीरे इट स्लोली सैंक, धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर धंसता चला गया। जैसे कोई भी सीड अगर हम डालते हैं तो वो धीरे धीरे मिट्टी में अंदर जाता जाता है ना, उस तरीके से। और वो क्या कह रहा है कि आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, रोज के रोज मैं थोड़ा हेल्दी हो रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, अब सीड है तो सीड को हमने बोया अगर तो मिट्टी में डीप इनसाइड द अर्थ होगा ना, तो वो कह रहा है हिडन, छुपा हुआ है, डीप इनसाइड द अर्थ। और वो एक और बात कहता है कि लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था और वो क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सिप करता था, सिप सिप करके क्या पीता था, ड्यू, ओस की बूंदें जो पत्तियों पर होती हैं, घास पत्तियों पर होती हैं, उनको धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, सिप मतलब सिप सिप करके थोड़ा धीरे धीरे पीना। ओके, देन है डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, नीचे की तरफ उसने एक थ्रेड की तरह की रूट नीचे डाली। अब आपने देखा होगा कभी भी सीड ग्रो करता है तो उसकी रूट निकलती है तो रूट नीचे की तरफ जाती है, उसी को ये इस तरीके से कह रहे हैं कि डाउनवर्ड इट सेंट, उसने अकॉर्न सीड में से एक थ्रेड लाइक रूट नीचे की तरफ ग्रो करी। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, तो और जब ऊपर की तरफ, नीचे तो रूट ग्रो करी और ऊपर की तरफ क्या हुआ था, एक टाइनी शूट। आपने ये देखा होगा बच्चे, कोई भी सपोज कि कोई सीड है तो उसकी रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है ना, तो वो कह रहा है उसने नीचे थ्रेड लाइक रूट नीचे भेजी और ऊपर क्या था, शूट यानी कि छोटी सी पत्ती का, पौधे का स्टार्टिंग शूट द सिस्टम जो ग्राउंड के अंदर होता है। और ये ऐसे, ये अगर ये सॉइल है तो इसके नीचे, तो ये हो गया सीड। ठीक है, ये सीड था, ये इसकी रूट हो गई और ये हो गया इसका शूट। तो ये शूट यानी कि तो जो वो लीफ प्लांट का वो पार्ट, सीड का वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया ऊपर का पार्ट, हो गया शूट सिस्टम, हम कहते हैं ना साइंस में, ईवीएस में आपने देखा होगा। तो ये वही कह रहे हैं। तो इसी तरीके से ये बात कह रहा है अपनी कि अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, ऊपर हवा में ऊपर की तरफ को एक छोटा सा शूट सिस्टम उसका ग्रो किया रूट का। देन डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे रोज के रोज धीरे धीरे ग्रो करते करते, धीरे डे बाय डे और ईयर बाय ईयर साल साल होते गए, तो धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, फिर धीरे धीरे उसकी लीव्स डेवलप हो गई। और एंड द सिलेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और साल दर साल मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए तो उसकी पतली पतली सिलेंड्रिकल ब्रांचेस, सिलेंडर शेप की ब्रांचेस स्प्रेड करने लगी फार अवे। जैसे ये देखिए, ये ब्रांचेस इधर स्प्रेड हो रही है, ये इधर पतली पतली ब्रांच स्प्रेड हो रही है ना, इस तरीके से ये इसकी बात कर रहे हैं कि सिलेंड्रिकल ब्रांचेस दे स्प्रेड फार अवे। ओके, टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और कब तक इसकी ये ब्रांचेस बड़ी होती गई, चारों तरफ फैलती गई, जब तक कि ओक ट्री माइटी यानी बिग, वेरी बिग, ग्रैंड इन द माइटी हो गया, मतलब बहुत बड़ा ट्री की तरह ग्रो कर गया और फॉरेस्ट का प्राइड बन गया, मतलब द फॉरेस्ट वॉज प्राउड टू हैव सच अ बिग माइटी ओक ट्री। तो तब तक ये ग्रो करता गया, बड़ा होता गया। ठीक है ना, सो दिस वॉज अ पोएम। अब इसमें हमने कौन से न्यू वर्ड सीखे, लेट्स सी। हिडन मतलब छुपा हुआ, स्लोली धीरे धीरे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, सिलेंडर पतली सी, माइटी मतलब ह्यूज ग्रैंड, ब्रांचेस आपने देखी है पेड़ की शाखाएं, पेड़ की ब्रांचेस, प्राइड प्राउड का पास्ट टेंस, इम्प्रूविंग मीन्स टू
गेट बेटर एंड बेटर। सिप्ड धीरे धीरे सिप करके पीने के लिए यूज़ होता है। देन शूट, शूट प्लांट का वो पार्ट है जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है, राइट। सीड में से एक रूट निकलती है पहले जो ज़मीन के नीचे ग्रो करती है, रूट सिस्टम बनाती है, और एक पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो करता है जो शूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स एंड सेंटेंसेज ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। सो द फर्स्ट वर्ड इज हिडन। हिडन मतलब केप्ट आउट ऑफ साइट, यानी छुपा हुआ। इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे? माई बुक वॉज हिडन अंडर द पिलो। Then slowly means at a slow speed, धीरे धीरे. I was walking slowly in the park. All right. Then the next word is downward, मतलब नीचे की तरह, towards the lower place, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। उसका क्या सेंटेंस? I saw an aeroplane coming downwards. देखा है ना आप लोगों ने? इस तरीके से आप लोग अपने वर्ड्स वो सेंटेंसेस भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं बच्चे, एंड यू कैन यूज़ दीज ऑल्सो। देन सिलेंडर मतलब वेरी थिन, पतला। जिराफ हैज़ अ लॉन्ग एंड सिलेंडर नेक। जिराफ का लंबा और पतला नेक होता है ना वो। माइटी मतलब पावरफुल एंड ह्यूज। द माइटी किंग वन द बैटल। जो पावरफुल किंग था उसने ही लड़ाई जीती, युद्ध जीता। ब्रांचेस, these are the part of the trees, ये पता है आपको। the monkey was sitting on the branch of a big tree. have you seen? yes. then pride, to be proud of something, किसी चीज़ पर गर्व होना। Raj showed his medal to his friends with great pride. then improving, to become better, इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं? आई एम इम्प्रूविंग माई मैथमेटिकल स्किल्स। आप ये भी कह सकते हैं आई एम इम्प्रूविंग माई हैंड राइटिंग or something, whatever you feel like. okay. Sipped means to drink something in small quantity, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पीना। सेंटेंस क्या है? he sipped his hot coffee slowly. then the shoot, इसमें ये शूट कह रहे हैं शूट करने को, जो गन से शूट होता है, अगर वो वाला शूट है अगर, तो होगा टू किल विद अ बुलेट और एन एरो। और दूसरा शूट सिस्टम क्या होता है? शूट क्या होता है? जो रूट्स जो प्लांट में होता है, जो शूट होता है जो ज़मीन के ऊपर, रूट होता है जो ज़मीन के नीचे, ठीक है। सेंटेंस इस वाले शूट का क्या बना है? वी शुड नॉट शूट एनिमल्स फॉर फन। खेल खेल के लिए, अपने फन के लिए हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू। अकॉर्न बड़ा होकर के किस ट्री में ग्रो करता है? आई टोल्ड यू कि ये ओक ट्री का सीड होता है ना, ये नट होता है, तो इसलिए अकॉर्न। ये गलत लिखा है यहाँ पर बच्चे, दिस इज रॉन्ग, नॉट अकाउंट, इट शुड बी अकॉर्न। ओके, इट शुड बी अकॉर्न, ACORN, अकॉर्न। ओके, एन अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। अकॉर्न ग्रो करके क्या बनता है? ओक ट्री। Now question number 2, what things does a seed need to grow? सीड को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सीड नीड्स वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। सीड को एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक कॉमा लगा देना बच्चे। ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द पोएम? कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं? देयर आर 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम। कौन कौन से? टाइनी छोटा, सिलेंडर पतला, एंड माइटी मतलब ग्रैंड। ओके, देन कम्स दिस, लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड आउट थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। तो इसमें क्या है? पिक्चर 1 में ये रहा, इन्होंने कहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट, सॉरी पिक्चर 1 में क्या कह रहे हैं? आई गिव यू ऑल दिस। ट्री से हमें क्या क्या मिलता है? ये सब चीज़ें जो इन्होंने दी हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, लाइक फ्रेश एयर, एंड ये नेस्ट बनाने के लिए बर्ड्स को रहने की जगह भी देता है। पिक्चर 2, व्हाट डू यू गिव टू मी? लोग, इंसान क्या करते हैं? ट्रीज को क्या देते हैं? काटते हैं उसको, इन सब चीज़ें यूज़ करने के लिए, रबर के लिए, उनका नेस्ट तोड़ देते हैं, पेड़ काट लेते हैं, या आग जलाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, या फर्नीचर बनाने के लिए। तो ये सब बातें अभी इन्होंने कहा है कि लेट्स राइट। अब ये सब जो बातें हैं इसको लिख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। ट्रीज हमें क्या देते हैं उस पर लिखना है। सो द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं, है ना। और एंड दूसरा क्या? इट गिव्स अस मेडिसिन्स, ट्रीज हमें मेडिसिन्स भी तो देते हैं ना, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। ओके, फिर बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड्स नेस्ट बना पाती है ना ट्रीज पे तब रहने के लिए।
और लास्ट एक और हमने दिया, इट गिव्स अस ऑक्सीजन। ट्रीज हमें ऑक्सीजन भी तो देते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जिसकी वजह से सभी जिंदा रहते हैं, इसलिए ये। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म, हम ट्रीज को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। ऑल राइट, सो ये क्या है, ह्यूमन बींग्स कट ट्रीज, किस लिए, टू मेक टायर्स, रबर्स एंड फर्नीचर, अपने बेनिफिट के लिए हम ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें काटते हैं। लोग क्या करते हैं, पीपल बर्न वुड ऑफ ट्रीज टू मेक फायर एंड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, लोग क्या करते हैं, ट्रीज काट के उससे आग जलाते हैं, के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्रीज सिर्फ इसलिए काटते हैं कि उन्हें आग जलाने के लिए चाहिए, और इससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है एनवायरनमेंट में। तो ट्री तो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं, पॉल्यूशन दे रहे हैं, उसे काट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं ना ये। और लास्ट क्या है, बर्ड्स लूज देयर होम्स व्हेन ट्रीज आर कट, जब पेड़ कटते हैं तो बेचारी बर्ड्स का घर खत्म हो जाता है ना, तो ये भी तो गलत बात है, बर्ड्स कहाँ रहेंगी। सो दिस इज द हार्मफुल, दीज आर द हार्मफुल थिंग्स जो हम ट्रीज को करते हैं और जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रीज नहीं काटेंगे, हमेशा ट्रीज लगाएंगे। ओके, so our chapter is done. We are done with this chapter. In the next class, we'll do a new chapter. Till then, bye bye. Take care.